वेलकम टू एप्सिलॉन क्लासेस। आज है 25 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भूटान में भारत सहायता प्राप्त किस जल विद्युत परियोजना को यूके स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया मोगदेचु जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा मंत्री जर्मन में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं? ये है नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 के शुभारंभ की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना कश्मीर सुपर 30 के तीसरे बैच को लागू करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? सहयोग किया है भारतीय सेना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने प्रख्यात गायक सुनंदा पटनायक के सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए सुनंदा सम्मान की स्थापना की है। सुनंदा सम्मान में कितने रुपए का नगद पुरस्कार होगा? तो ये मिलेगा 2.5 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई पुलिस ने HDFC बैंक के साथ किस बैंक से अपने लगभग 50,000 कर्मियों के वेतन खातों को स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कोविड-19 के साथ अस्पताल में भर्ती इनकॉर्पोरेटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस संसदीय प्रदेश ने घनश्याम जहाँ को क्षेत्र के जल संसाधन नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने कितने वर्ष का AU $150 मिलियन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड जारी किया है? तो ये जारी किया है 15 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ यूरोपीय निवेश कोष स्थायी वित्त और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त पहल विकसित करेगा? तो ये करेगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग की नागरिक संकेंद्रित ऑनलाइन सेवा शुरू की है। राज्य सरकार ने योजना के तहत कितने लोगों को शामिल किया है? तो इसमें शामिल किया 2.5 लाख लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में निम्न में से किसने देश के बजट में कमी को पूरा करने और कोविड-19 महामारी के कारण भुगतान को संतुलित करने के प्रयास में कैमरून के लिए $156 मिलियन अमेरिकी की घोषणा की है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC ने फोर्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में शीर्ष पर है। अंतिम सूची में कितने बहुराष्ट्रीय और बड़े निगम शामिल थे? ये थे 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसके साथ साझेदारी में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नाबार्ड के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KJ मोहम्मद बाबू का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो KJ मोहम्मद बाबू जो थे ये थे गायन से, यानी संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में अत्याधुनिक 1500 बिस्तर वाले ब्लॉक के निर्माण की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी अरविंद केजरीवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के सहयोग से किस बैंक ने इंड स्प्रिंग बोर्ड का अनावरण किया है, जो स्टार्टअप को वित्त करने के लिए एक पहल है? तो ये है भारतीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार रेल विकास निगम लिमिटेड में कितनी % हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है और शेयर बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए व्यापारी बैंकरों से बोलियां आमंत्रित की हैं? तो की हैं 15 योजनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने सितंबर के लिए 129.4 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि एक वर्ष पहले की अवधि में 600 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा था? तो ये है यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता की है? तो ये की है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवंबर से प्रिंसेप डॉक में शहर में घरेलू क्रूज टर्मिनल से वाटर टैक्सी सेवा शुरू करना चाहता है? तो ये है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उन्होंने एलॉन मस्क की टेस्ला को आमंत्रित किया है? तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित यात्रा बैरोमीटर के अनुसार कोरोना वायरस संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रभावी
कार्यान्वयन के लिए विश्व व सबसे सुरक्षित एरोड्रम के मामले में दिल्ली हवाई अड्डे के ऑपरेटर डायल का रैंक क्या है? तो इसका रैंक है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बेंगलोर महानगर परिवहन निगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजहर अली किस खेल से संबंधित हैं? तो अजहर अली हवाई अड्डे से जुड़ा होगा। तो जेवर हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा प्राधिकरण ने निजी ठेकेदारों और अन्य संस्थाओं पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? ये लगाया है 4.08 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अक्टूबर 2020 में केंद्रीय चीनी शहर वुहान, जहां कोरोना वायरस दिसंबर के आरंभ में फैला था, के लिए अपनी उड़ान का संचालन करेगा? तो ये करेगा एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए संसद भवन का निर्माण दिसंबर 2020 में शुरू होगा और किस वर्ष तक पूरा होने की संभावना है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज पर थोक विक्रेताओं के लिए कितने मीट्रिक टन की एक स्टॉक सीमा 24 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए लगाई गई है? तो ये है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के संरक्षण में बुमला में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया, जहां सब जोगिंदर सिंह एक बटालियन सिख रेजिमेंट ने सर्वोच्च बलिदान दिया था? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में कितने राज्यों को पहली अंश के रूप में 6,000 करोड़ रुपए उधार और हस्तांतरित किए? तो ये है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किससे पीएम रिसर्च फेलो योजना के तहत 2 फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में किसने दक्षिण एशियाई देशों के लिए आकस्मिक बाढ़ मार्गदर्शन सेवाओं को समर्पित किया है? तो ये समर्पित किया है डॉक्टर एम राजीवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना के डेंटल कोर के डायरेक्टर जनरल डेंटल सर्विसेज और कर्नल कमांडेंट के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है नंद किशोर साहू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नहीं कर पाया? तो ये नहीं कर पाया 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए सामुदायिक स्तर पर एक स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने इस महीने की शुरुआत में राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से प्रभावित जिलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में तमिलनाडु में 1298 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ कितनी औद्योगिक परियोजनाओं का संचालन शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 7 परियोजनाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के रूप में 136 युद्ध से वापसी लोगों और उनके परिवारों को उनके जीवन निर्वाह को सुधारने हेतु प्रत्येक को 1 लाख रुपए दिए? तो ये है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से अक्टूबर 2020 में IIT खड़गपुर के साथ एक नवीन उद्योग 4.0 तकनीक विकसित की है? देखिए TCS ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व विकास सूचना दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो आयोजित किया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में कितनी परियोजनाओं के लिए 154 करोड़ 29,81,000 रुपये स्वीकृत किए हैं? तो ये किए हैं 4 परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSD जो रक्षा बलों के लिए कैंटीन संचालित करती है, सभी प्रत्यक्ष आयाती वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियत है। CSD में S क्या है? तो S है संग्रह स्टोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने कितने महीने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह अदायगी की स्वीकृति के लिए एक योजना हेतु दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? तो दी है 6 को। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने नए फीचर्स पेश किए जो व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स को प्लेटफॉर्म से सीधे उत्पाद भेजने की अनुमति देते हैं। व्हाट्सएप निम्न में से किसके स्वामित्व में है? तो ये है फेसबुक के स्वामित्व में।